एक दिन पहले ही बात हुई थी मेरी उससे। कह रही थी फ़िश करी बना रही हूँ। मैंने कहा अरे तुझे तो फ़िश पसंद नहीं है ना? तो हंसने लगी। कहती है भैया अब मेरा टेस्ट बदल गया है। मैंने कहा था ना, पिछले कुछ महीनों से उसकी टोन बदली बदली सी थी। पर उस रात उससे बात करके मुझे ये नहीं लगा था कि अगले दिन वो जब मैंने सुना कि किरण ने सुसाइड कर ली है तो मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे। ऐसे कैसे कर सकती है वो, जिसने हम सब मिसफिट्स को जीना सिखाया? वो खुद कैसे मर सकती है? जब आखिरी बार उसको देखा था ना, तो उसका चेहरा बिल्कुल फूल की तरह दिख रहा था, बिल्कुल साफ। ध्यान से देखने पे एक हल्की सी मुस्कुराहट भी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था उसने जो कुछ भी किया वो करके वो खुश थी। हम सब में से आखिरी बार मैं ही मिली थी किरण से, और मैं बता सकती हूँ कि उसे देखकर, उसकी बातें सुनकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा कोई कदम उठाने वाली है। इनफैक्ट वो इतनी एक्साइटेड लग रही थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज रात वो एलेक्स से मिलने जाने वाली है। उप्स, आर वी सपोज टू टॉक अबाउट एलेक्स? एलेक्स? हु द फक इज एलेक्स? एलेक्स को ना कभी हमने देखा और ना कभी हम उससे मिले। बस उसके बारे में सुना था, और वो भी किरण के मुंह से ही सुना था। पर किरण भी उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करती थी। पर जब भी वो एलेक्स के बारे में बात करती थी उसके गाल गुलाबी हो जाते थे। तो एक दिन मैंने किरण से पूछ ही लिया कि क्या एलेक्स उसका बॉयफ्रेंड है? तो उसने कहा नहीं, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। और एलेक्स भी किरण से प्यार करता है। एलेक्स और किरण का प्यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा नहीं था। उनका प्यार स्पिरिचुअल था। वो प्यार जिसे सिर्फ शरीर के बारे में सोचने वाले लोग समझ ही नहीं सकते। एक बार किरण एलेक्स से मिलने जा रही थी। बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी, नाइस ड्रेस, परफेक्ट मेकअप, और वो परफ्यूम, इट वॉज इंटॉक्सिकेटिंग। तो मैंने उससे इशारे में पूछा कि प्लान क्या है? तो उसने मुझसे कहा कि हमारा प्यार वैसा वाला नहीं है। तो मैं भी सोचने लगी, तो फिर कैसा वाला है? जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में झांक कर एक दूसरे की रूह को छू लेते हैं ना, तो फिर जिस्मानी प्यार की जरूरत खत्म हो जाती है। ऐसा प्यार था किरण और एलेक्स का। ना कोई बंधन था, ना कोई शर्त और ना कोई वादा, सिर्फ प्यार। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये सब क्या बोल रहे हैं ये लोग। मेरी बहन मुझसे इन सब बातों को लेकर हमेशा खुलकर बात करती थी। आई हैड टोल्ड हर अबाउट ऑल द गर्ल्स दैट आई हैव डेटेड, और उसने भी मुझे नवीद के बारे में बताया था जिससे वो 4 साल पहले मिली थी। इट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड
and the only relationship that my sister ever had. ये एलेक्स कौन है? इसके बारे में कभी कोई हिंट भी नहीं दी मुझे किरण ने। वही तो बात है ना, किरण ने कभी कहा ही नहीं कि वो और एलेक्स रिलेशनशिप में है। वो तो बस ये कहती थी कि वो और एलेक्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। और किरण कहती थी क्या ज़रूरी है हर बार प्यार को किसी रिलेशनशिप के फोल्डर में रखें? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, माँ बेटे, भाई बहन, ये सारे रिश्ते हैं। इन सभी में सरहदें होती हैं, पर प्यार इन सभी रिश्तों से बहुत ऊपर होता है। प्यार में सरहद नहीं होती, प्यार में कोई बंधन नहीं होता। वो कहती थी कि एलेक्स से मिलकर ही उसने खुद को जाना। एलेक्स ने ही उसे आज़ादी का असली मतलब समझाया। ये सब सुन के हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती थी। हम सब एलेक्स से मिलना चाहते थे, पर उसने कभी हमसे उससे मिलवाया ही नहीं। और ताज्जुब की बात है कि वो उसके फ्यूनरल पे भी नहीं आया। अगर इतना ही प्यार करता था वो, तो आया क्यों नहीं? या फिर आया भी हो और हमने उसे पहचाना नहीं हो। ये क्यूरोसिटी भी एक अजीब मर्ज है सर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक खुद को छोड़कर बाकी सब के बारे में जानने की क्यूरोसिटी होती है लोगों में। क्यों भाई? एलेक्स कौन था? किरण ने एलेक्स से हमें क्यों नहीं मिलवाया? किरण के मरने के बाद उसके फ्यूनरल में एलेक्स क्यों नहीं आया? सब कुछ जानना है। अरे अगर उस मासूम आत्मा को एलेक्स से हमें मिलवाना ही था तो वो खुद मिलवाती ना, वो खुद बताती उसके बारे में। उसने नहीं बताया, नहीं मिलवाया। लेकिन क्यूरोसिटी, तह तक जाना है हर चीज की। अब सोच रही हूँ तो लग रहा है कि एलेक्स का एंगल तो कुछ मिस्टीरियस है। कहीं किरण उसके साथ एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में तो नहीं थी? बुल फकिंग शिट। किरण हमेशा कहती थी कि वो एलेक्स ही है जिसने उससे ऊंचाइयों, अंधेरों और अजनबियों का सामना करना सिखाया है। वो एलेक्स ही था जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करती थी। तो अब्यूजिव रिलेशनशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे किरण थी मिस्टीरियस, वैसे ही वो एलेक्स रहा होगा, सुपर मिस्टीरियस। मिस्टीरियस तो था वो एलेक्स। कभी कभी किरण हमसे बात करते करते अचानक उठकर दूसरे कमरे में चले जाया करती थी। कहती थी कि एलेक्स को कॉल करने जा रही हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ, वो उठकर दूसरे कमरे में चले गई और काफ़ी देर हो गई। तो मैंने सोचा कि एक बार अंदर जाके देखता हूँ कि सब ठीक तो है ना। तो मैं अंदर गया और मैंने देखा कि किरण कमरे में अंधेरा करके ध्यान मुद्रा में बैठी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं वापस बाहर वाले कमरे में चला आया। जब आत्माओं के तार जुड़े हो ना, तो बात करने के लिए फोन के तार की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है सुनने वालों को ये वहशत भी लगे, लेकिन ये वहशत नहीं थी, ये तो प्रेम था। एलेक्स और किरण का प्रेम। आप खुद सोचिए ना, जो लड़की हम जैसे मिसफिट्स को उठा के क्लब बनाती है, हमें डर और गिल्ट से मुक्त कराती है, इतनी मीनिंगफुल पेंटिंग्स बनाती है, वो जिससे प्यार करेगी वो कोई एरा गैरा कैसे होगा? मेरे ख्याल से जितनी करिश्मेटिक किरण थी ना, उससे कहीं ज़्यादा करिश्मेटिक वो एलेक्स रहा होगा। आई डोंट नो व्हाई, पर अब मुझे सब कुछ फिशी लग रहा है। कहीं ये एलेक्स ऐसा बॉयफ्रेंड तो नहीं था जिसे किरण के स्पिरिचुअल पाथ में चलने से प्रॉब्लम हो, और शायद इसी की वजह से उनका रिलेशनशिप मैसी हो गया हो।
मैं ये मानती हूँ कि एक फुल ऑफ लाइफ लड़की किरण सुसाइड नहीं कर सकती। शायद उसे एलेक्स ने ही मार डाला हो। मैं इटली में था और यहाँ मेरे माँ बाप ने सब छुप छुपा कर दिया। उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। फ्यूनरल के लिए पुणे से नासिक भी नहीं ले गए उसकी बॉडी। पुणे में ही उसका फ्यूनरल कर दिया। पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरी बहन ने सुसाइड नहीं की थी। शायद उस एलेक्स ने ही उसे मारा होगा। ये शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूं। हाँ, शायद ये एलेक्स कोई था ही नहीं। शायद ये एलेक्स मेरी बहन का कोई इमेजिनरी फ्रेंड होगा। हाँ, यही होगा शायद। नहीं सर, वो सिर्फ इमेजिनेशन तो नहीं था। अब वो कौन था ये सिर्फ किरण जानती थी और एलेक्स जानता था। किरण, एलेक्स, आई एम एलेक्स।